आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोई भी कंपटीशन के लिए मैथ का सिलेबस स्टार्ट करें। मैथ में बोला जाता है मैथ बहुत भारी है, बहुत भारी है। मैथ कोई भारी चीज़ नहीं है। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना होगा सबसे ज़्यादा। पहला है कैलकुलेशन। दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरा है परसेंटेज। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार स्टेट का हो चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, ये 3 गो पे जिसका कमांड है पूरी तरीके से वो पूरा फुल मैथ बना लेगा, एक भी छूटेगा नहीं उसका मैथ। 3 पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है। ये 3 पे पहला है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या होगा, कैलकुलेशन में होता है, इसमें आएगा आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। ये पढ़ने पड़ते हैं केवल सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन में आपको बढ़िया से मतलब परफेक्ट होना चाहिए। ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब। उसके बाद दूसरा है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये परसेंटेज। अगर ये कर लिया जो ये तीनों मैथ का, हम मैथ में 3 गो इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। इसमें जितना टाइम देना है दे दो, उसके बाद पूरा मैथ में देना नहीं पड़ेगा। पूरा अर्थमेटिक्स का ले रहे हैं गारंटी 100% का कि मैथ में कोई भी टॉपिक का नहीं छूट सकता अगर ये टॉपिक पे जिसका कमांड हो जाएगा। एक कैलकुलेशन, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कोई चीज़। और कोई बोले 5%, तो इसका मतलब परसेंटेज कहीं भी दिखे तो 5/100। ये कट जाएगा 1/20 बार में, तो 1/20 हो जाएगा इसका आंसर। कोई पूछे 10% का वैल्यू बता, तो 10% का मतलब कितना होता है 100, यानी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10। ये परसेंटेज होता है। कोई पूछेगा 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, तो 10 का 10% का मतलब नीचे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, कोई भी चीज़ 100 में से कितना। तो परसेंटेज में कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ रेशियो याद करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू याद करना पड़ेंगे। जैसे देखो 100% का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे साइड से निकाल के दिखा रहे हैं। 100% परसेंट का मतलब 100 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी कट जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो कोई पूछे 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 1। 50% क्या करेंगे हम, 50%, यानी कि 50 बटा कितना 100 कर देंगे, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार में 1/2। ये 50% का हो गया। 50% का होता है 1/2। 25% का हो जाएगा 1/4। आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा तो हम बता देंगे। 20% का होता है 1/5। 10% का होता है 1/10। 12.5%, 12.5 का निकालना हो तो इस तरह निकाल सकते हैं। 12.5 का 12 दूना 24, 24 1 25, 25/2। परसेंटेज का मतलब 00, तो 25 से ये 8 बार में कट जाएगा। तो 12.5 का कोई वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। इसी तरह 11 सही 1/9, 1/9, 9 सही 1/11, 1/11 करके देख लीजिए, सब बन जाएगा इसमें। ये रेशियो बना रहे हैं सब, बहुत ज़रूरी है, ये याद करना पड़ेगा, किसी का दिमाग में रहना चाहिए। हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते आ जाता है दिमाग में। 16 सही 2/3, 1/6,
14 सही 2/7, 1/7। 15%, 15% का होता है 3/20, 3/20। 30%, 30% का होता है 3/10। ये याद करना पड़ेगा पूरा, कम से कम इतना। अब देखो कहीं ज़्यादा कभी कभी दे देता है, बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि कोई अमाउंट है, जैसे तुम्हारा सैलरी है, किसी का भी सैलरी हो, अगर इस साल सैलरी 10,000 रुपया था, ठीक है, अगला साल अच्छे काम करने पर उसका सैलरी में क्या किया गया, 10% का इजाफा कर दिया गया। इजाफा मतलब बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो अब सैलरी कितना हो जाएगा ये बताना है। तो पहले हम देखेंगे 10%, 10% का वैल्यू कितना था, 1/10। ये बेस पॉइंट होता है, बेस पॉइंट यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। अगर घट जाता सैलरी तो यहीं पे 10 लिख कर 9 लिख देते हैं। जब घटने के लिए बोलता तो 1 घटा देंगे, जो भी ऊपर रहेगा उसको घटा देंगे। यहाँ बोला है बढ़ाने के लिए, तो क्या करें, 10 से कितना कर दें, 11। अभी सैलरी कितनी है, 10,000। 10,000 सैलरी ये अभी का है, बढ़ गया तो मतलब 11 हो गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यानी तुम्हारा सैलरी अब चला जाएगा अगला महीना 10% बढ़ने के कारण 11,000 रुपये सैलरी हो जाएगा। तो हमको चाहिए रेशियो याद करना पड़ेगा। 100% का कोई पूछे रेशियो कितना होता है, 1। 50% का 1/2, 25% का 1/4, 20% का 1/5। जैसे 20 25 100, 25 चौका 100, 50 दूना 100, 100 एकम 100, 10 दाई 100, इस तरह याद कर भी सकते हैं। 12.5 का 1/8, 11 से 1/9 का 1/9, 9 से 1/11 का 1/11, 16 सही 2/3 का 1/6, 14 सही 2/7 का 1/7, 15% का 3/20, 30% का 3/10। ये परसेंटेज का था। पर इतना ये वाला अगर याद हो गया ये वाला, तो परसेंटेज का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बढ़े तेरा परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि किसी का सैलरी चाहे कुछ भी ले सकते हैं, सैलरी अभी उसका 10,000 था, और अच्छा काम करने पर और ख़राब प्रदर्शन पर, चलो ख़राब प्रदर्शन पर उसका सैलरी को क्या किया गया, 25% घटा दिया गया इसका। तो अब सैलरी कितना हो जाएगा, तो अब सैलरी उसका कितना हो जाएगा, तो देखो कितना घटाने की बात करें, 25%। तो यहाँ पर लिख देंगे 25%। 25% का मतलब था 1/4, ठीक है। तो घटाने के बोल रहा था, इसलिए 4 से कितना कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा, 3। अगर बढ़ाने के लिए बोलता तो हम 4 1 5 कर देते हैं। यहाँ पर बोला है घटा दिया गया है। तो 10,000 पहले सैलरी था, तो ये पहले वाला हो गया 4। अब बोल रहा अब सैलरी कितना हो जाएगा, 3 लिख देंगे। 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, तो 25 दिन कितना हो जाएगा, 75। यानी कि इसका सैलरी अब हो जाएगा 7500। बढ़ाने के लिए बोलेगा तो बढ़ा देंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि हम दे रहे हैं किसी का मशीन है, कोई मशीन है, सिलाई मशीन है, चाहे कोई भी मशीन है, उसको हम ख़रीद के लाए थे 40,000 में, ठीक है। 1 साल के बाद क्या हुआ कि उसका वैल्यू, मशीन का वैल्यू तो घट जाता है, मतलब डिप्रिसिएट हो गया, लगभग डिप्रिसिएट हो कितना, 12.5% का, ठीक है। 12.5% घट गया, उसका वैल्यू घट गया। तो अब उस मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस कितना होगा, ठीक है। पहले उसका ख़रीद के कितना लाए थे आप, 40,000 में, कितना परसेंट का घट गया उसका, 12.5%। 12.5% का आपको याद दिए हैं पीछे, 12.5% का देखो, 12.5% का 1/8 होता है, आ गया 1/8। नहीं समझ में आया तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, 12 दूना 24, 24 1 25,
और नीचे कर देंगे 2 लिखा है तो 200, तो 25 से ये 8 बार में कट जाएगा। तो 1/8 याद कर लीजिए तो सबसे आसान होगा। तो बोल रहा है घटने के लिए, ठीक है, घटा हुआ है, यानी कि 8 से कितना हो गया अब सैलरी 7। पहले कितना सैलरी था 40,000 पहले उसका दाम था मशीन का, तो नीचे 8 लिख देंगे। अब का कितना हो गया 7 लिख दें, तो 8 से 5 बार में कट जाएगा, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35,000 अब उस मशीन का वैल्यू हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर मशीनें का दे रहे हैं। कोई मशीन है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ मशीन है जिसका अभी वैल्यू है 50,000, उसका 1 साल के बाद 15% उसका वैल्यू घट गया, 15% घट रहा है, घट गया। तो अब सैलरी कितना हो जाएगा, तो अब सैलरी कितना होगा, तो 15% का पहले वैल्यू देखेंगे। 15% का जो वैल्यू होता है वो 3/20 होता है। तो बेस वाला हमेशा यहाँ पे लिखते हैं 20। अब बोल रहा घट गया तो इसमें से घटा लेंगे, 20 में से 3 का कितना होगा 17। तो पहले सैलरी था 50,000, तो नीचे आ जाएगा 20। अभी का सैलरी कितना है 17, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से कट जाएगा 25 बार में, 25 से कटें 17 5 85 8 17 में 34 34 का कितना हो जाएगा 42,500। अब उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देंगे PDF में भी। ये परसेंटेज का था, परसेंटेज में कुछ नहीं, पहले ये रेशियो याद करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। 3 वो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे कम से कम, एक कैलकुलेशन, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक परसेंटेज। 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे, कैलकुलेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, बाकी सब मैथ हो जाएगा।